यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हम जब से इस संसार में आते हैं, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु प्रकृति ही प्रदान करती है। हम बिना प्रकृति की सहायता के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं और ये तरह तरह की महामारी इस बात का प्रमाण देती है और उदाहरण देकर हमें समझाती है कि जो स्वच्छ वायु केवल प्रकृति ही हमें प्रदान कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वायु के साथ छोड़ देने से मनुष्य ये संसार ही छोड़ देता है। प्रकृति हमारी माता है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण और रक्षा करती है। परंतु क्या आपको पता है कि प्रकृति हमारे लिए क्यों आवश्यक है और प्रकृति से जुड़े रहना और वातावरण को स्वच्छ रखना हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाता है? यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रकृति क्या है, इसकी पहचान या परिभाषा क्या है। प्रकृति शब्द का प्रयोग हम 3 अर्थों में करते हैं: ईश्वर, दृश्य तथा प्राणी का मूल स्वभाव। जब हम यह कहते हैं कि प्रकृति की लीला है कि कहीं धूप कहीं छाया है, तब निश्चित रूप से हम प्रकृति का ईश्वर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब हम पहाड़ों, झरनों, फूलों, उषा की लाली आदि को देखकर मोहित हो जाते हैं, तब प्रकृति शब्द का अर्थ उन वस्तुओं या दृश्यों से होता है जो स्वतः हैं। जब हम यह कहते हैं कि बिच्छू की प्रकृति है डंक मारना और मनुष्य की प्रकृति है क्षमा करना, तब हम प्रकृति शब्द का प्रयोग जीवों के ऐसे स्वभाव के लिए करते हैं जो उसे प्राणी विशेष के कारण प्राप्त हुई हो या जो जन्म से ही उनके गुण है। प्रकृति के ये 3 अर्थ ऊपर से भिन्न दिखते हैं, किंतु वे सब एक ही अर्थ देते हैं। वस्तुतः प्रकृति उस अविनाशी को ही कहते हैं जो स्वयं है। वह ईश्वर स्वयं है। ईश्वर ही जिन रूपों में जगत में दृश्यमान है, हमारे सामने प्रकट है। वह प्रकृति या प्राकृतिक रूप और दृश्य आदि सब ईश्वर ही तो है। उसी तरह जीवों में जो भाव स्वतः उत्पन्न है, उसे उसकी प्रकृति कहते हैं, अर्थात वहां भी प्रकृति रूपी ईश्वर विद्यमान है। इस प्रकार जो स्वयं है वही प्रकृति है। प्रकृति शब्द में कृति में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। कृति का अर्थ है रचना तथा प्र का अर्थ है जो पहले से विद्यमान है, अर्थात जो रचा नहीं गया है, जो पहले से उपस्थित है। इस प्रकार प्रकृति को समझने के लिए उसके व्यापक अर्थ को समझना आवश्यक है। मनुष्य का यह शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है: वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी। और फिर यह प्रकृति ही इस शरीर को वापस अपने में मिला लेती है। जैसा कि हमें अच्छी तरह पता है कि मनुष्य द्वारा ही प्रकृति को नष्ट भी किया जा रहा है, वो भी अपने कुछ सुखों की प्राप्ति के लिए। आपने अपने बुजुर्गों से पौराणिक कहानियां तो सुनी ही होंगी या आपने पढ़ा भी होगा कि पहले के युगों में प्रकृति की पूजा की जाती थी और पूजनीय होने के कारण मनुष्य उस प्रकृति का संरक्षण भी करता था। आज के मुकाबले पहले बीमारियां ना के बराबर थी, जिनका इलाज भी कहीं न कहीं प्रकृति में ही छुपा था। इस सुंदर प्रकृति की रचना किसी एक वस्तु से नहीं हुई है। इस प्रकृति के अंदर बहुत से तत्व वास करते हैं। प्रकृति की व्याख्या कोई छोटी नहीं है, इसकी व्याख्या अनेक भागों में की गई है।
जैसे वृक्ष, पर्वत, वन, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, आकाश, झरने, जीव जंतु, रेत, मनुष्य और भी कई वस्तुओं से मिलकर प्रकृति का निर्माण हुआ है। इस प्राकृतिक रूपी संसार में ईश्वर ने किसी को अधिक बुद्धिमान बनाया है तो उस मनुष्य को इस प्रकृति में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। ऐसे बात करें तो प्रकृति अपने सभी भागों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है, किंतु इन सब में सबसे अहम भूमिका मनुष्य के लिए निभाती है और प्रकृति का सबसे अधिक उपयोग भी मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। श्यामास्वंगम चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। स्पष्ट है कि प्रकृति हमारे अंतः और बाह्य दोनों ही भागों में एक बड़े हिस्से की तरह सहचर बनकर हमें प्रभावित करती रहती है। इसलिए प्रकृति और मनुष्य की संवेदना एक है। प्रकृति के अभाव में मानव जाति संवेदनहीन हो जाएगी। इस सत्य से आंखें मूंदकर यदि हम प्रकृति का विनाश करते हैं या प्रकृति को किसी भी प्रकार से कुरूप बनाते हैं तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।